हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और फाइनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाबू दीन बंधु निराला। दीन बंधु निराला ये जो चैप्टर है, वाकई में जब आप सुनिएगा, है ना। हाँ, एक बार जरा बताएंगे सभी लोग कि आवाज़ वगैरह सब चीज़ें तो क्लियर है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी तरह का तो नहीं है, जल्दी से बता देंगे ताकि हम लोग उस दिक्कत को भी क्या करेंगे, फाइनल जो है ना दूर करेंगे। एक बार बता देंगे सभी लोग। हम्म। जी सर, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो बाबू आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको तो 2 मिनट में समझा देंगे। दीन बंधु निराला, क्या वाकई में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे समाज में। आचार्य शिव पूजन सहाय इसके लिखने वाले हैं। असल में दीन बंधु निराला बाबू यह एक निबंध है और इसमें आपको पता है कि ये एक ऐसा निबंध है जिसमें वाकई में इंसानों के अंदर हमदर्दी होना चाहिए। कोई ना कोई तो इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके अंदर ये फीलिंग हो कि किसको क्या दिक्कतें हैं, हम उसको समझकर उसके दिन दुखियों में, है ना, उसके दुखों में शामिल हो जाए। तो ये एक दिन बंधु निराला इनका नाम ही है और दिन दुखियों के ये सहारा बन रहे हैं। कैसे बनेंगे सहारा? क्या वाकई में कोई ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हो सकता है जो कि खोज खोज कर लोगों को मदद करे, दुख समझे, उसका बगैर मदद किए मन ना लगे। बस यही चैप्टर है ये। और जब आप समझेंगे इस चैप्टर बुक में क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर वन शॉट में कंप्लीट इसको भी करेंगे, क्लियर है ना। बात करते बाबू अहिंदी, चैप्टर 15 हो जाएगा आपका। दीनबंधु निराला रचनाकार या इसी को बाबू आप लेखक कहिए, है ना। लेखक कौन हो जाएंगे तो कहिएगा सर आचार्य शिव पूजन सहाय। दिन दुखियों के कौन है तो शिव, ये ट्रिक से याद रखना है। विदा में ये क्या है बाबू, ये निबंध है। निबंध आप जान रहे हैं कि कोई भी किसी चीज पे निबंध लिखा जाता है। असल में आप सुनिए, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, पहले इनका पूरा नाम क्या है बाबू तो ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो ये सबसे पहले याद हो गया। पर लिखी गई यह जीवन एक संवेदनाशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों प्रकट करती है। निराला के व्यक्तित्व, मतलब एक दिन बंधु जो निराला, इनका व्यक्तित्व, इनका इंसानियत क्या है और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। मतलब निराला जी कैसे हैं, इनका मन में क्या जागता है गरीब के लिए, किसी बेसहारा के लिए, ये चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, है ना। यस सर, पीडीएफ अच्छा बाबू हो जाएगा, वो टेंशन न लीजिए, पहले पढ़ने पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। हाँ, इधर जब पढ़ाए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बेकार का होगा ना। हाँ, बाद में आप करेंगे तो देखेंगे भी। चलिए तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसके मुताबिक हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। हम चाहेंगे तो 2 मिनट में आपको समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा किताब में जो रीडिंग है उसको कराने के बाद ही बताएंगे। तो सुनिए जरा, सबसे पहले बाबू क्या कहा जा रहा है। महाकवि रहीम, मतलब एक रहीम जो है कवि है, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, निबंध लिखने वाले को निबंधकार, कहानी लिखने वाले को कहानीकार, उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार। तो ये सब चीजें तो आपको पता है, ठीक है। प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति, कौन सा पंक्ति बाबू, महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। कौन पंक्ति तो यहां से, जो रहीम दिन ही लख है दिन बंधु सम होए, निराला सचमुच दिनों के ही बराबर लखते थे। मतलब एक अगर कहा जाए कि ये जो पंक्ति रहीम की पंक्ति है, लेकिन सटीक जो बैठता है इन्हीं पर बैठता है कि किस तरह से दिन दुखियों को ये सहारा थे। इन्हीं लगते लगते वो अभी दिन बंधु के समान हो गए, मतलब दिन दुखियों के सहारा बन गए, है ना। दिन बंधु के समान ना हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती थी, है ना, लोकप्रियता दिख पड़ती थी, वैसे आजकल किसी साहित्यकार नहीं दिख पड़ेगी। मतलब जैसे दिन बंधु निराला जी है वैसे अगर बताया जाए जो उनके लिखने वाले हैं वो ऐसे नहीं हो पाता कोई। सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। मतलब दीनबंधु निराला ऐसे एक आपके जो सम्मान जो संसार में इनको मिला है और किसी को नहीं मिल पाया है। अपने जीवन काल में यह वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और, है ना, श्रद्धा भाजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविध प्रकार से किया जा रहा है। मतलब मरने के बाद भी यह उनके पुण्य जो है ना चरण की प्रभाव है और पुण्यशील के पास विभूतियों आप ही आती है। दिन बंधु से बढ़कर पुण्यशील, अभी देखिए आपको लग रहा है क्या असर पड़ा रहे हैं, अभी बहुत अच्छा समझ में आएगा, सुनिए तो जरा। दिन बंधु से बढ़कर पुण्यशील और
है ही क्या? दिन बंधु यानी भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दिनों का सच्चा बंधु होना। तो दिन बंधु का अर्थ दिनों का सच्चा बंधु होना है ना। जैसे लोगों का हेल्प करना, लोगों का मदद करना, दिन दुखियों को खोज खोज कर खाना खिलाना, पूछना, उसकी कमियों को देखकर उसको पूरा करना, अगर चप्पल ना हो तो चप्पल देना, भूख लगा हो तो खाना खिलाना, अगर लिबास ना हो तन पे तो लिबास देना उसको, ये दिन बंधु है ना। निराला भी सच्चे अर्थ में दिन बंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन प्रयत्न दिन दुखियों की सेवा में सहायता करते रहे। जहां सेवा सहायता में समर्थ ना हो सका वहां हार्दिक सहानुभूति के ही उपयोग करके संतोष पाया, पर हर घड़ी उनके मन में दिनों की ही सेवा शुरू की कामना ही जगती थी। मतलब कह रहे हैं कि अगर वो किसी को मदद ना कर पाते, अगर वो मदद नहीं कर पाते, सहानुभूति यानी एक तरह से देखा जाए तो सब्र कर लेते और उन लोगों को ख्याल करते कि काश इनका भी मदद हो जाता। मतलब एक होता है ना, मदद हो रहा है तो हाथ से कीजिए, नहीं हो रहा है तो जबान से, है ना, और ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आप कम से कम उसको दिल में तो अच्छा जानिए। दिल में जब अच्छा जानेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो यही दिन बंधु निराला कर रहे हैं। परमात्मा में उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री राम कृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया गया। मतलब एक मिशन पहले चलता था जिसका नाम श्री राम कृष्ण मिशन है ना, नियुक्त किया गया था। उन्होंने यथानुयुक्तिस्म तथा करोमी को अक्षरश चरितार्थ किया। परमहंस श्री राम कृष्ण है ना, परमहंस जो है ना श्री रामकृष्ण देव के बेलूर मठ, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, बाबू ये सवाल पूछे जाएगा, बिना लूर के मठ है ना जो है ना एक तरह से अगर कहा जाए बेलूर मठ, याद कैसे कीजिएगा? बेलूर मठ कहाँ है? तो बाबू जल्दी बताओ कमेंट में, बेलूर मठ कहाँ है? सब भर दो कमेंट से। कलकत्ता में है बेलूर मठ, ठीक है। तो यही श्री रामकृष्ण देव के बेलूर मठ कलकत्ता में प्रतिवर्ष परमहंसी जी है ना और स्वामी विवेकानंद जी का जयंतियों तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिंद्र नारायण, मतलब इन लोगों के जन्म तिथि पर है ना क्या किया जाता था? तो दरिंद्र नारायण विविध एवं भोजन, एक एक भोजन का नाम एक कराया जाता था। अब इसमें वो बेचारे हेल्प किया करते थे दीनबंधु। वहाँ मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान साइंसियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। मतलब जिस तरह के जैसे कैसे कहीं भोजन कराया जा रहा है तो लोग जाते हैं वहाँ बाल्टी में लेके हेल्प लोगों को करने लगते हैं, या जो चीज कमी है उसको पूरा करते हैं। तो यही दरिंद्र नारायण सोसाइटी यानी विवेकानंद सोसाइटी में ये भी जाया करते थे निराला जी। अच्छा समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर है? यस सर क्लियर है जी सर। बिना लूर के मठ कहाँ है? कोलकाता में, हाँ कलकत्ता में, क्लियर है। उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल दरिंद्र नारायण का भोजन पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। मतलब जो लोग कंगाल है, बेसहारा है, उनको भी खिलाते थे और लोग उनको देखकर अपने आप आकर्षित होते थे। वहां अधिकतर बंगीय भद्र समाज की जुटता था। मतलब एक समाज था जिसका नाम है निराला मातृभाषा की तरफ बंगला भाषा बोलकर, है ना, जैसे जो बंग भद्र समाज यानी बंगला बोलने वाले भाषा बोलकर समागत समाज को अपायित कर देते थे। बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह, है ना, एक सवाल आ जाएगा, बंगीय समाज में यानी बंगाली के साथ वो कैसे मिल घुल जाते थे? तो दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। तो एक आपके सवाल ये हो गया। स्वाभिवेक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति के शीघ्र ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खाटी बंगला बोलने के कारण ही वहां के समाज में भी पूर्वता समादत थे। बंग भाषा यानी बंगाली भाषा साहित्य में उनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से जो है ना भी कम ना थी। मतलब वहां रहते रहते वो भी वो सब चीजें को सीख गए थे, अपना लिए थे, है ना। ये नहीं था कि उनमें कोई कमी आ जाए। उस समाज के लोग आग्रहण पूर्वक उनसे कविंद्र के गीत गवा कर जो है ना सुनते और तृप्त होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवत विभूतियां उन्होंने खूब मिली। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े दिल डौल का शरीर था, व्यायाम का अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनहर कंठ, दयार्द हृदय, है ना, चिंताशील मस्तिष्क, है ना, दिमाग ऐसा था कि हमेशा चिंता भरा रहता कि ये कर लेते वो कर लेते लोगों के लिए, है ना, तो उसे चिंताशील मस्तिष्क कहा जाता है। उदावना शक्ति, संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। बड़ी बड़ी सुहावनी लुभावनी आंखें दिया था, मैंने आंख ऐसा था, दिमाग ऐसा था, इस बारे में बताया जा रहा है। दम की डाडीम, दस नावली घुघरौली बाल, एक तरह से कहा जाए अलकावली लघु, है ना, मुख बीबर, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी अंगुलियां। मतलब इनके एक तरह से बताया जा रहा कि ऐसे इनका शरीर था।
है ना, वक्ष स्थल हर तरह से सिरजनहार से उन्हें सवारा था। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। उनकी जुल्फे टकटकी बांध लेती और कविता पाठ की, है ना, कविता पाठ की भावभंगी श्रोताओं के हृदयागत भावों को उद्वित कर देती है। देखिए अभी आप सुन लीजिए, ना समझ में बहुत अच्छा से तो मैं 2 मिनट में आपको समझा देंगे, ठीक ना। जो किताब में है आपको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। मतवाला मंडल का ही नहीं समझ में आ रहा, ये उनके बारे में बता रहा है कि ये ऐसा था, उनका उंगली ऐसा था, बाल ऐसा था, वो इतना इस तरह के थे, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। कलकत्ता में एक बार एक धनी मानी बंगीय परिवार, मतलब बंगला परिवार, उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, पर वह तो एक पत्नी व्रत थे। उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी, छात्र भी आते थे। वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे, मतलब लड़की से, अगर कोई लड़की है तो आंखें बराबर नहीं करते थे छात्रा से, ठीक ना। कामिनी कंचन का त्याग करके वो गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे। यदि उन दिनों में मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे, किंतु सांसारिक सुख भोग की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी ना पाई। द्रव्य के लिए उनका करतल प्रभाव क्षेत्र मात्र था, द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी रहा नहीं था। धन उनके पास अति तिथि समान अल्पावधि तक टिकने आता था। माने अब उनके पास धन का किस तरह से कहां तक रहता था। देखिए एक सवाल आपके आ जाएगा कि समान जो अति तिथि तक, मतलब बगैर अगर बता जाए अति तिथि, है ना, मतलब डेट आप जान रहे हैं, तक ही टिकने आता था। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार है, मतलब उनके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया है और 1000 रुपया उनके पास पहले ही से आ गया है, 1500 रुपया आपको देना है। मतलब कि उनका अतिथि तक उनके पास पैसा भी नहीं टिकता था, ना किसी तरह का कोई उनको जो है ना दिक्कतें आती थी। अब ये पैसा का उनका था। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहना चाह रहे सुनिए। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग में दायरे में मंडराते थे। भर पेट खाने के लिए तरसने वाले निकौड़िए से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक की उनकी निगाहों में बसे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास मान लीजिए 1000 रुपए हो और 1000 में सबको देखना हो, सबको ख्याल रखना हो, तो बताइए कैसे होगा और पैसा कैसे उनके पास टिकेगा। जब कभी भी उनके मन में माफिक अर्थ लाभ हो जाता तो वह परंतु इन भूखों की ओर दौड़ जाते थे, जिनके लाही ना मंगल ना ही तो नर वो थोड़े थे, ना वो थोर जग माही। उन्हीं थोड़े लोगों से वे भी एक थे। मतलब जैसे लोग बेसहारा होते हैं, ये बता रहे हैं कि बस उन्हीं तरह के ये भी लोग थे, है ना। अब देखिए बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखकों पर जब भी बातचीत होती तो यदि निराला वहां उपस्थित रहते तो बड़े आवेश में अपने युक्त तर्क उपस्थिति करते। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दशास्त्र संधान करते और समय उग्रतम और साम्यवादी प्रतीत होते थे। मतलब समाज में अगर आया एक अखबार, मान लीजिए वो अखबार में कहीं दिया घटना ये है, यहाँ गरीब लोग है, यहाँ ये, तो उस पर बड़ी ये सोच विचार करते थे और सोचते थे कैसे इन लोगों तक जो है ना हर एक चीज को पहुंचा दिया जाए। यद्यपि हष्ट पुष्ट भिक्षुकों के प्रति उनके सहानुभूति थी, उन्मुख जो है ना नहीं थी, तथापि असमत या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की तीव्र आलोचना करते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दिन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकी थी। अब जो लोग बेसहारा थे, अंधे थे, कोढ़ी थे, मतलब हर एक प्रकार के उनका जो दिक्कत था, सब कोई जो है ना वो किस पर निर्भर था बाबू के दिन बंधु जी आएंगे तो मेरे लिए कुछ लेके आएंगे, कुछ दे देंगे। ये असल में दिन बंधु निराला जी है। क्लियर है। फिर तो वह अपनी जो है ना वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कौन बेचारा किसी की दुर्गति में है। अब सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर जाकर लोगों को देखे कौन बेसहारा है, किसके पास क्या है, उसको पहुंचाए। सोचिए हमें भी ऐसा बनना चाहिए। उनका अधिकांश अवकाश, मतलब छुट्टी, अवकाश के माने क्या होता है, वो छुट्टी काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। मतलब दिन दुखियों को मदद करना, जाकर उनका हेल्प करना। वहाँ फुटपाथों पर भिखारियों के जो है ना सिवाय बहुतरे निराश्रित जो है गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। जाहिर सी बात है, लोगों आज भी हमारे बिहार में देखिए तो एक से एक लोग हैं जो इनके पास खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। वैसे लोगों को उनके लिए जो है ना बीड़ी, मूढ़ी, भूजा, चना, मतलब जो उनकी जरूरतें, मूंगफली है ना आदि
खरीद कर वितरण करने वाला धन कुबेरों की उस महानगरी में जो है ना निराला के सिवा दूसरा कोई नहीं देखा गया। हमें भी चाहिए कि अपने समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कुछ नहीं है, हमें उसको हेल्प करना चाहिए, भर पेट खाना खिला देना चाहिए और खाना खिलाने के बाद उसको देख रेख भी करनी चाहिए। अगर कपड़ा ना हो तो कपड़ा एक दे देनी चाहिए, इसलिए कि ठंड में आपके पास उम्दा उम्दा बिस्तर है, सब चीज़ें है ना, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है ना। तो ये आप बात को समझ रहे हैं। जैसे अब बारिशों का दिन है तो आप समझ रहे हैं कि कोई किसी का घर यहाँ से वहाँ चला गया तो लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए, तो हमें भी चाहिए कि उसमें हिस्सा ले और लोगों को मदद करें। यस सर, ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं तो, और हम पढ़े तो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन आप जो जो दो शब्द शुरू में बोलते हैं ना वो पूरा किताब समझा देता है। जी बिल्कुल, ये हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, पर कहीं कहीं 2-4 पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाए, निराला की तरह उन दिनों में आत्मीय स्थापित करने वाला ढूंढ भी नहीं मिल सकते थे। उस महानगर में जो है ना नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन, क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसे की कमी थी? मतलब ये कह रहे हैं कि बताइए, सेठ वोट गुजरते हैं रोड के किनारे से, पैसा भी 1-2 रुपया फेंक देते हैं कि लो ये खा लेगा पी लेगा, लेकिन निराला जी जैसा नहीं। निराला जी का काम था, अगर कपड़ा फट गया तो उसको कपड़ा खोलकर पहना देते थे। ऐसा दिन दुखियों, ऐसा लोगों को जो है ना ये मदद करने वाले, ये नहीं है कि लो ये खरीद लेना, नहीं, खरीद के लाकर उसको खिलाना पिलाना, ये एक अंदर इंसानियत है जो निराला जी में। अब आपको समझ में आ रहा है। किंतु उनका मनोरंजन दिन दुखियों को सुख में पहुंचाने से ही होता था। मतलब अगर उनको दिल को सुकून और चैन मिलता था तो वो दिन दुखियों से ही मिलता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसा भूखे रूखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। कह रहे थे कि अगर हम गरीब है, कोई अगर गरीब में ही पैसा ना दिए तो बस हमारा पैसा समझिए कि कोई कामयाबी की चीज नहीं है। हमें चाहिए कि लोगों की मदद करें, है ना। निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दिन जनों मतलब दिन के लोगों पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों के सहायता के भी ध्यान रखते थे। मतलब हर एक को ध्यान रखते थे, ये नहीं कि यहाँ है तो यहीं ध्यान रखते थे, ठीक ना, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। उनके गाँव और उनके जिले में कोई आदमी उनके उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे। जैसे में कहा जाता है ना कि वो फलाना आदमी बड़ा मदद कर रहा है, तो जो लोग भी गरीब है बेचारा वो अपने जो है ना उम्मीद लगाए हुए चल जाता था। अतिथि भी उनके विचित्र भांति होते थे। परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसा लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे, जो उनसे किसी ना किसी प्रकार के लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। मतलब किसी तरह से अगर अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा है तो लोग उसके अच्छा पीछे पड़े रहते हैं कि चलो ये मेरा सहारा बनेगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करता रहेगा। भोजन के सिवा कपड़े जूते की मांग तो होती थी, चलते समय राह खर्च करके फरमाइश भी होती थी। मतलब राह चलते भी ये फरमाइश कर देते थे। देखने वाले को भले ही यह नागवार मालूम होता हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। मतलब देखने वाले देख के चलते हैं ना कि क्या करता है, दूसरे को जो है ना खिलाता पिलाता है, अपने ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचते कि नहीं है उससे तुम्हारा हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी। मतलब एक होता है ना कि शांति मेरा तबाह कर दिया, कब? जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते। काश ऐसे हम भी बन जाते हैं ना, हमारा भी दिल बेचैन हो जाता अगर किसी गरीब को देखते है ना, उसकी मदद कर देते जितना हो सके, तब हमारा दिल चैन पाता। यहाँ तो लोग जो है ना देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, किसी को हेल्प करना हो तो उसको अजब निगाहों से देखते हैं। ऐसा हालांकि नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो शांति तभी मिलता था जब जरूरतमंदों की जो है ना मदद नहीं कर सकते थे, अशांति में हो जाते थे। किसी आदमी को अपने से अनुसूचित लाभ उठाते देखकर उनके धैर्य को जो है ना ठेस नहीं लगती थी। दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से उनका शांति गंभीर जो है ना हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। मतलब दूसरे को जो है ना दुख अपने ऊपर ले लेते थे, तो ये नहीं कहते थे कि ये मेरा उनका दुख है, और वो अपने समझ लेते थे और उसमें शामिल होकर वो सुकून पाते थे। अगर कोई कहता था भी कि आप इतना खट राग क्यों पालते हैं, ऐसे पर मुंडे फलाहाका करने वाले टकरा कीजिए, तो मुस्कुरा कर ही रह जाते थे। उनके भला ही सीख कौन दे सकता था, वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। कह रहे हैं कि लोग उनको क्या सिखाएंगे, वो तो खुद ही सीखे हुए थे और लोगों के बातों पर मुस्कुरा कर चुपचाप हो जाया करते थे। यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की जो है ना आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लते की कभी चिंता ही नहीं हुई है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति बाबू जिनका चिंता हो, कठिनाइयां हो, उसके बावजूद भी लोगों को जो है देखिए किस तरह से मदद करते। अच्छा कपड़ा जूता है ना,
भी कुछ दिनों तक ही उनके पास टिकता था, क्योंकि वो दूसरे को दे दिया करते थे। किसी को दे डालने में तन की हिचकिच ना होती थी। एक होता है ना कि जूता लाए, जूता अच्छा है फिर भी वो पहने, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर किसी का नहीं है तो उसको भी दे दिए कि लो भाई ये मेरा जूता है, लो भाई ये मेरा ये है। तो ये चीज़ें है ना। आगे बढ़ेंगे तो होती थी उनके पास कुंजी रह जाती थी, और कभी ना कभी कपड़े रुपए पैसे रखने के लिए भी ट्रक या बक्स ही खरीदा, है ना। मतलब जो यहाँ बात किया जा रहा है, देखिए कितना अच्छा बात, कि ना कभी, है ना, कुंजी रह जाती थी और ना कभी कपड़े या रुपए पैसे रखने के लिए। वो एक होता है ना कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, बॉक्स रखते हैं, ऐसा कुछ इनमें नहीं है। गद्दे या लिफाफा परवाह ना करके जैसे तैसे जो है ना सो रहे, और उतने ही में आराम दिन गुजार लिए। एक होता है कि लोग पैसा को इंतजाम करते ही सोचते हैं सब दान कर दो, सब गरीबों में बांट दो, लोगों को हेल्प कर दो, क्या रखना है। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं की। मतलब कोई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ये होता, बेड होता, है ना, कामना करते मेरे पास शानदार मेज होता, टेबल होता, कुर्सी होता, फ्रिज होता, लेकिन ऐसा उनका कोई कामना नहीं थी। जिस कमरे में रहते थे उसकी सजावट का कभी सपना भी ना देखा था कि मतलब कमरा में रह रहे थोड़ा सा अच्छा कर दे, ये वो कभी नहीं। यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद, है ना, स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फूलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेसाही। कलकत्ता छोड़ने पर जब वो लखनऊ और प्रयाग में रहे तब भी मस्त मौला फकीर की तरह जीवन यापन करते रहे। जहां कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया। इक्के तांगे वाले भी उनकी जो है ना दरिया दली से परिचित थे। मतलब जो लिक्के वाले थे, तांगे वाले थे, वो भी जो है ना इनके दिल जो था दरिया दिल था। जैसे दरिया पूरा अपने खोल देता अपने लिए, लो जितना लेना है पानी ले लो, तो ये दरिया दिल कहा जाता है। और उन्हें देखते ही दूसरे साथ जो है ना किया हुआ भाड़ा छोड़कर, है ना, संग्रह बिठा लेते थे। अगर एक आदमी अच्छा है तो उसको बैठा लिया और भाड़ा भी छोड़ दिया। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते आशीष ने लगते थे, और याचकों के लिए कल्पत रूप थे। याचकों के लिए क्या थे? कल्पत रूप थे, है ना, कल्पत रूप थे। अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे। मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा है। लोगों में अब कहाँ है? बहुत से लोगों निराला संबंधित बातें अतिरंजन जानने पड़ेगी, है ना। अब देखो कहाँ जानी पड़ेगी भाई? तो अतिरंजित जान पड़ेगी। पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन कर्म को ही निकट से देख चुका हूं, और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रागाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूं। किंतु आधुनिक युग में ऐसा बातों को अतिशयोक्ति समझने वाला सज्जन या सोचे तो सही भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उसके सामने रख देने वाला कितने महानुभाव आज के समाज की विभूति करते हैं। निराला खुद मामूली कपड़े गुजर करके गरीबों को अपने नए कपड़े ओढ़ा देते थे। मतलब एक अब मेरी भूख लगी हुई, मेरे सामने थाली है, लेकिन मेरे सामने थाली होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? अगर दूसरे के भूख लगाए तो उसको दे देते थे। कभी नया कपड़ा, कभी अपने आप को इस तरह से नहीं जनाते थे कि मेरे पास ये हो वो हो, है ना। नए कपड़े ओढ़ाते और उसके तरह तरह के आचरण लोगों को साहित्य जगत में तो नहीं देखे गए। जिस व्यक्ति में अन्य लोगों के जो है ना अधिक विशिष्ट गुण हो, उनका स्मरण ना कराना ईश्वर की दी हुई वाणी का व्यर्थ है ना। मतलब अगर बात किया जाए, अब तो आ गया सवाल जवाब, है ना, बढ़िया से समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आ गया तो जरा सुनिए 1 मिनट समझ में। दिन बंधु निराला, नाम ही बाबू दिन दुखियों के सहारा, है ना। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को मदद किया करते थे। गरीब, लाचार, लंगड़े, लूले, टेढ़े, बांगुच, मतलब हर एक वैसा व्यक्ति जिसकी जो जरूरत हो उसको पूरा करते थे, और नहीं पूरा करते थे तो अपने आप को अशांति महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनको सुकून छीन लिया गया है, और वो जब मदद कर देते तो लगता था कि उनको जो है ना सुकून आ गया है। तो ये दीनबंधु निराला है, जो आप बहुत अच्छा से 2 मिनट के अंदर समझ गए। दिन दुखियों को सिराला, दिन दुखियों को जो है ना सहारा, उसका नाम दीनबंधु निराला, है ना। और बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि जब किसी की जो चीज़ की ज़रूरत हो, हमें चाहिए कि उसको दे, उसको, है ना, उसको दे और उसको समझे और उसको मदद करे, जितना हो सके अपने से हेल्प करे। यही दिन दुखिया, यही दीनबंधु निराला जी हैं, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप उधर कमेंट करेंगे तो कैसे देखेंगे? इग्नोर करें, क्या करेंगे? आपका कमेंट में हमेशा पढ़ते रहे, इधर ध्यान दीजिए। डाउट होते डाउट से तो नहीं है तो उसमें भेजते रहिए, है ना, ना दिक्कत है। इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी समझ में आ रहा है तब वो आपको इग्नोर ही कर रहे हैं। अब इग्नोर तो, अब ये देखिए सवाल आप लोग जवाब दे रहे हैं। दिन बंधु निराला शीर्षक जीवन के लेखक कौन है? तो यह आसानी के साथ कहेंगे दिन दुखियों के कौन है? तो शिव जी। तो शिव यहाँ है तो आचार्य शिव पूजन सहाय हो जाएगा, और राइट आंसर डी दे रहे हैं आप लोग, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। महाकवि निराला है ना की प्रसिद्ध रचना है कामिनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा या उर्वशी। देखिए ऐसे ऐसे कुछ सवालात है जो आपको जो है ना किताब में नहीं था, लेकिन फिर भी आपको जो है ना उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अलग से है चाहे ये कहीं से है। अगर आ गया है तो आपको उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं कोई देगा तो हम तो है ना। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब सभी लोग जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं दे रहे हैं ना। DAB ना ना ना, उतना मजा नहीं आ रहा जवाब में। ऐसे तो बहुत सारा इनका है, लेकिन सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तो ये राम की शक्ति पूजा इनका हो जाएगा। और राइट आंसर बाबू ये लगाओगे, ठीक ना, ऑप्शन पे ही याद रखोगे। चलो सही आंसर दिए कोई कोई बच्चे। 3 नंबर सवाल है, कलकत्ता महानगरी की सड़कों पर निराला क्यों घूमते थे? घूमने में उन्हें आनंद आता था, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ वे घूमना पसंद करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वे आकर्षक दृश्य को देखना नहीं, बल्कि वो सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगों और समाचार जानने के लिए घूमते थे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। तो इसलिए जो है ना ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आप लोग दिए भी। आगे बढ़ते, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, तो खेमा तो ये पापू विषय हो जाएगा। दिन बंधु निराला, दीप नहीं दिन बंधु है ना, दिन बंधु निराला हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला पापू विषय बच्चे के दिया, मम्मी एक बाल दे दे है ना, एक बाल क्या देगी मम्मी, तो मोबाइल दे दे, एक बाल मोबाइल, इकबाल मोहम्मद इकबाल है ना। तो सभी चीजें क्लियर है आप लोगों को है ना। चलिए आगे बढ़ते, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? निराला जी के नाम से जोड़ा गया है। सुमित्रा नंदन पंत नहीं मार देना, ठीक ना। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है, निबंध है एक है ना, एक मजमून है एक तरह से। जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम हो, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? तो देखो ये दोहे की पंक्ति रहीम की है ना कि निराला को लगाओगे। चलो, निराला जी सच्चे अर्थों में किनके मित्र थे? दिन दुखियों के मित्र थे, और राइट आंसर हो जाएगा दिन दुखी। इसलिए हम आपको बताए भी, और आप अच्छा खासा आंसर लगा भी रहे हैं। क्लियर है? चलिए 9 नंबर, दीनबंधु निराला का पूरा नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, और आंसर हो जाएगा बी। जी बिल्कुल, सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं। पुण्यशील कौन थे? तो पुण्यशील बाबू निराला जी थे, जो नेक काम करते थे, तो उन्हें पुण्यशील कहा जाएगा, तो निराला जी। याचकों के लिए कल्पत रूप थे, निराला जी थे, और राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ये सब तो आसान सवाल है बाबू। दीनबंधु निराला बंगाली समाज के किस तरह के घुल मिल जाते थे? तो देखो हम वहां टिक लगाए थे, याद है ना। हाँ जल्दी आंसर दो, आंसर देने के चक्कर में रहो तो तुम्हारा तो कमेंटेबाजी नहीं छूटता है। आपसे पढ़ने में बहुत मन लगता है सर जी। ओहो, चलो तो मन लगाया करो, हाँ यहाँ भी ध्यान दिया करो। चलो और सभी लोग दे रहे हैं दूध मिश्री, और राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा। किनके पास पैसा अतिथि समान टिकता था? वही निराला जी थे, पैसा का थोड़ी चिंता था उनको। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तो वही थे निराला जी। गोपाल, इसमें देखो ऑप्शन ही नहीं दिया है वो, आधुनिक काल के कवि, तो ये तो सबसे बड़ी चीज है ना, ऑप्शन नहीं दिया है तो। और इसका जो आंसर लगाओगे आधुनिक काल के कवि, तो ये नहीं दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ मिस्टेक है। और इसका आंसर 14 नंबर का जो होगा बाबू क्या होगा? आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, है ना। तो निराला जी लगाओगे, और निराला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलो, निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करता है, तो दीनबंधु निराला करता है, और राइट आंसर हो जाएगा बी।
जिनका अधिकांश अवकाश काल दिनों के दुनिया में बीतता था। निराला जी का अवकाश यानी छुट्टी के दिनों में लोग जो है ना कहा जाए तो उनका एक तरह से देखते तो किस तरह से गरीबों, बेसहारों, बेलाचारों को हेल्प किया करते थे। अगला सवाल, दीनबंधु कैसे होते हैं? ईश्वर के भक्त, ईश्वर की पूजा करने वाले, मंदिर में पूजा करने नहीं, तन मन धन से दीन दुखियों की सेवा करने वाले को दीनबंधु कहा जाता है। बेलूर मठ, बिना लूर के मठ, कोलकाता। और सभी लोग आंसर भी दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19। निराला जी का चरित्र दीनबंधु जैसा था, और राइट आंसर 19 नंबर का बाबू ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है उदात और ये भी था ना, उदात भी था और दोनों, इसीलिए इसका जवाब होगा दोनों होगा, ठीक ना, ये दोनों लगाओगे। विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजना में कार्यक्रम के निराला जी किस काम को जिम्मेदारी से निभाते थे? दरिंद्र नारायण के भोजन का कार्य इनके जिम्मा था, और राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 20 नंबर के सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं, बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे? तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, या बेमोश बनर्जी की? तो राइट आंसर जो होगा बाबू वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की, और राइट आंसर हो जाएगा। इनका प्रसिद्ध गीत भी अमर सुनार याद होगा आपको, ठीक ना। चलो अब पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। और देखो प्रश्न उत्तर ये सब आने वाला एक पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बता देंगे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद जो नहीं होगा नहीं बताएंगे। निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया? तो जाहिर सी बात है, देखो बाबू, निराला जी को जीवन दिन दुखियों, असहाय एवं विकलांग की मदद करते रहे, है ना, समझाए भी, है ना, रहे, इन्हें खिलाकर या आर्थिक सहायता प्रदान कर अपनी सार्थकता समझते थे। जब कोई गरीब किसी तरह की परेशानी में रहता था तो वे अपनी जो है ना वास्तविक परिस्थिति भूल कर उनकी सेवा में लग जाते थे। जब वे किसी के असहाय व्यक्ति को मदद नहीं कर पाते थे तो वह विचलित हो जाते थे। इस प्रकार दिन दुखियों की सेवा करना ही उनके जीवन का सार्थकता थी। इन्हीं उपयोग के कारण इन्हें निराला जी को दीनबंधु कहा गया, यानी दिन दुखियों के सहारा किया गया। यह आसान सा सवाल था, दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। दीनबंधु निराला जी को बात लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ेगी? आज के युग में निराला जी के सामने दिन दुखियों को सच्चा मित्र कोई नहीं है। आज ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं मामूली कपड़े पहनकर गरीबों को अपना नया कपड़ा, कंबल आदि दान करे। मतलब एक होता है अतिरंजित क्यों जान पड़ेगा, मतलब एक होता है ना कि लोगों को दिल में कैसे बसा जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो कोई से करे, ऐसा कुछ नहीं है। दिन दुखियों का सच्चा मित्र अगर कोई नहीं है तो आज ऐसा कोई नहीं हो सकता है। और स्वयं मामूली कपड़ा पहनकर जो है ना अपना नया कपड़ा, कंबल आदि दान कर देते थे, और आत्म कहिए एक तरह से तुष्टि से महसूस करे। आज कोई ऐसा नहीं है कि अपने सामान को परोसा गया भोजन भी भूखे को दे दे, इसीलिए अतिरंज जाना पड़े ना। इसीलिए आज निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ेगी। तो ये इसका आंसर रहा, ठीक ना, क्लियर है? आगे बढ़ते बाबू, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं था, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से पंक्तियों में भाव स्पष्ट करे। सब ये एक तरह से थोड़ा सा देख लेना, इसलिए कि रहीम की पंक्ति वाला देता है सम होए, तो ये तो भावार्थ है, तुमको सिखा भी दिए। कभी रहीम दीनबंधु के विषय में कहा कि जो दिन दुखियों की मदद करता है वह दीनबंधु के समान हो जाता है। निराला जी का इसके उदाहरण है, उन्होंने दिन दुखियों के लिए जन्म लिया था और उनका जीवन दुखियों के जरूरतमंदों को पूरा करने में व्यक्त हो गया। तो ये तो आसान सा सवाल था जो आप समझ गए। पुण्यशील पास अब विभूतियां आप ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ ही लेना, ठीक ना, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो धन उनके पास अतिथि तक टिकता था। ये तो आप देख लेंगे कि लेखक का कहना है कि निराला जी उदार स्वभाव व्यक्ति थे। जब उनके पास धन आता था, कोई भी चीज खोजकर गरीबों के मदद उसको खर्च कर देते थे। इस प्रकार उनके पास आया पैसा तुरंत जो है ना खर्च हो जाता था, ठीक है। संचय करना उनका स्वभाव नहीं था, मतलब बटोर कर रखना, इसीलिए धन जो है उनके पास अतिथि समान तक, अल्पावधि तक ही आता था। क्लियर है ना? ये सारांश है जो तुमको हम सारांश बता दिए हैं और समझा भी दिए हैं कि बाबू सारांश को कैसे लिखना है, क्या करना है और किस तरह से जो है ना आपको सब चीज़ें को समझना है। ये तो हम आपको एक कल ही परसों बताए भी थे कि इस तरह से बाबू क्या करना है, आपको सारांश को करना है। सारांश का मतलब बताया जाता है कि छोटा चीज़ में कोई भी निबंध हो, कहानी हो, उसको ऐसे लिखना है शॉर्टकट में कि पूरी बातें समझ में आ जाए। तो जब आपको हम एक बार एक चैप्टर में बताए भी थे कि इस तरह का सारांश लिखा जाता है, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं 2-3 सारांश जो है ना आप पढ़ा करें
जब 2-3 सारांश आप पढ़ा करेंगे तो हर एक चीज़ आपको मालूम हो जाएगा और बहुत ही अच्छा से आप सीख जाइएगा। तो चले, हम लोगों का ये चैप्टर मुकम्मल हो गया और किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से जो है ना। एक बच्चा कब से कमेंट कर रहा है कि अतिरंजित जान पड़ेगी, कि मतलब अतिरंजित मतलब अब एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को बताया हुआ है ना, ये नहीं अतिरंजित जान पड़ेगी। मतलब अगर हम कोई की मदद कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर वो मदद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई लोगों का देखते हो ना कि अतिरंजित जान पड़ेगी, मतलब ये है कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है लेकिन जा रहे हैं किसी को मदद करने। तो ये फोटो देख रहे हैं ना, खींच दीजिए जरा, जरा खींच दीजिए। तो ऐसा करने की इनको जरूरत नहीं है, इसीलिए अतिरंजित जान पड़ेगी। मतलब कि ये इनका कार्य ही ऐसा है जो दिखावा के मोहताज नहीं है कि दिखावा करेंगे। तो इससे मुराद यही लिया जा सकता है कि अतिरंजित जान पड़ेगी, मतलब इनको ये नहीं है ना कि ये जाएं अगर किसी को मदद कर रहे हैं गरीब को तो इनको ऐसे जाइए फोटो खिंचाइए या कोई इनको कहे कि ये मदद करते हैं, ऐसा इनमें नहीं है। ये खुद ऐसा काम करते हैं कि लोग इनका नाम लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे और सारांश अपने से पढ़ने के आदी बनाओ, है ना। रोज रोज हम भी रीडिंग मरवाएंगे तो तुम क्या करोगे, लिखो और समझो, अपने आप से दिमाग लगाओ, है ना। तो ये हो जाएगा। ऐसे चैप्टर तो हम तुमको पूरा पढ़ा दिया और कम देखो कि इसमें क्या तुमको दिए हैं, कम कम जब पढ़ोगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा कि हाँ ये सारांश है। तो चलो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है ना। बाकी किसी तरह कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, वहां हम आपको बताएंगे या आप डाउट में भेज सकते हैं। तो चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू तरह से करते रहिए, जैसे समझाए जैसे पढ़ाए उसके आप ध्यान देते रहिए। मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।